आपने कार्टून तो बहुत देखे होंगे, पर शिनचैन का ऐसा कार्टून शो है जो रियल घटना पे लिखा गया है। जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ, उसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि हमारे शिनचैन, जो कि हमें अपने नॉटी जोक से बहुत हंसाते हैं, उसकी मौत बचपन में ही हो गई थी। मैं भी ये बात सुनकर बहुत शॉक्ड हो गई थी, लेकिन ये सच है। क्या ऐसी दर्द भरी कहानी है कि शिनचैन के लास्ट एपिसोड में मेकर्स ने कुछ बताया ही नहीं? आखिर कैसे हुई शिनचैन की मौत? और लास्ट की वीडियो में आपको रोना जरूर आएगा। कहते हैं एक बच्चे को खोने का दर्द जितना उसकी माँ को होता है, उतना दर्द धरती पर किसी को नहीं होता। और ऐसे ही दर्द से गुजरना पड़ा मिसेस नोहारा को, जिसने अपने बच्चे शिनचैन को खोया, जिसने अपने बेटे के लिए सजाया हर सपना उनकी आंखों के सामने चकनाचूर हो गया, जिसकी वजह से वो पूरी तरह टूट गई थी। अपने टूटे हुए इसी सपने को फिर से जीने के लिए उन्होंने स्केच बनाने की शुरुआत करी, जिसमें उन्होंने अपने बीती हुई जिंदगी के पलों और लम्हों को फिर से जीना शुरू कर दिया। जिसमें सबसे पहले मिसेस नोहारा ने उस इंसान को बनाया जिसके साथ उसने अपने अच्छे लम्हों की शुरुआत करी थी, जिसके आने से उनकी जिंदगी ने प्यारा सा मोड़ ले लिया था। ये कोई और नहीं, शिनचैन के पिता हिरोशी नोहारा थे, जो एक अच्छे पति होने के साथ साथ एक अच्छे जिम्मेदार पिता भी थे। इनकी पिछली जिंदगी के बारे में बात की जाए तो इनका बचपन जापान के अकिता में बीता था, जहां से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अपनी जॉब की तलाश में कासुकाबे में पहुंचे। और ये शहर उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि उनकी यहाँ मुलाकात हुई मिस्सी कोयामा से, जो शिनचैन की मॉम है। और पहली नजर में ही हिरोशिमा को कोयामा से प्यार हो गया और उन्होंने डिसाइड करा कि हमारा फ्यूचर एक साथ होगा। और फिर दोनों ने शादी कर ली और फिर एक नॉटी बच्चे का जन्म हुआ, वो था शिनचैन। शिनचैन एक बहुत प्यारा बच्चा था। उसको बाहर जाना बहुत पसंद था और खेलना भी बहुत पसंद था, पर अफसोस उसका कोई भाई या बहन नहीं थी। वो अकेला था और उसके कुछ दोस्त थे, लेकिन वो फिर भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था। एक बार शिनचैन बाहर खेलने गया, तब उसको एक टोकरी में मिला उसका सबसे अच्छा दोस्त, एक डॉगी जिसका नाम शीरो था। शिनचैन उसे बहुत प्यार करने लगा और उसको अपने साथ घर ले आया। और जब शिनचैन के पेरेंट्स उससे मिले तो वो भी बहुत खुश हुए और शिनचैन अपने अकेलेपन को भुला चुका था। अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल अपने डॉगी शीरो के साथ बिताने लगा और शीरो भी शिनचैन को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता था। और धीरे धीरे समय बीता, शिनचैन बड़ा हो रहा था, तब उसको कमी महसूस हुई अपने असली भाई या बहन की। और शिनचैन को ये नहीं पता था कि उसकी कमी पूरी होने वाली है, उसका असली में कोई भाई या बहन आने वाला है। और कुछ टाइम बाद उसकी मॉम ने शिनचैन को बताया कि बहुत जल्दी तुम्हारा भाई या बहन आने वाली है। ये बात सुनकर शिनचैन बहुत खुश हो गया और डांस करने लगा और दोस्तों के साथ पार्टी करी। और फिर कुछ टाइम बाद उसकी बहन आई और वो अपनी बहन से बहुत प्यार करने लगा और उसके साथ खूब मस्ती करता था और उसकी केयर भी बहुत करता था। और जब घर पर मॉम डैड नहीं होते थे तो अपनी बहन को एक पेरेंट की तरह संभालता था। ऐसे करते करते टाइम बीता और फिर आती है वो रात जो किसी भी परिवार के लिए सबसे मनहूस रात होती है। ऐसी रात जब बहुत तेज तूफान आ रहा था और बारिश हो रही थी। अक्सर जब उसके डैड काम पर होते थे और मिसेस नोहारा को बाहर जाना होता था, तब शिनचैन की मॉम कह जाती थी कि अपनी बहन का ध्यान रखना, वो बाहर ना चली जाए या मस्ती ना करे। और माँ ने सोचा कि मुझे शॉपिंग करने तो जाना ही है और मैं अपने दोनों बच्चों को घर छोड़ूंगी, तो कोई परेशानी हो गई तो इतनी बारिश आ रही है और तूफान आ रहा है तो कौन मेरे बच्चों का ध्यान रखेगा। तब माँ ये सोचती है कि दोनों बच्चों को साथ ले जाती हूँ और बच्चों को कहती है चलो हम साथ में जाएंगे शॉपिंग करने। और दोनों बच्चों को गाड़ी में बिठा देती है और पहुँच जाती है शॉपिंग सेंटर में। माँ को शॉपिंग करने का बहुत शौक होता है और वो इतनी मस्त हो जाती है शॉपिंग करने में। और अचानक से शिनचैन की बहन खेलते खेलते शॉपिंग मॉल से बाहर पहुंच जाती है और बाहर से एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा था। माँ का ध्यान शॉपिंग में था
और ट्रक जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था तो माँ का ध्यान गया। जो नज़ारा देखकर वो कंट्रोल ही नहीं कर पाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो क्या करती उसको कुछ समझ नहीं आया और इतने में शिनचैन अपनी बहन को बचाने के लिए तेजी से उसके पास दौड़ा और किसी तरह शिनचैन ने अपनी बहन को ट्रक की दूसरी तरफ फेंक दिया और खुद को ट्रक की चपेट में आने से नहीं रोक पाया। और जैसे ही ट्रक ने शिनचैन को टक्कर मारी, वहाँ उसकी माँ ने जोर से चीख मारी और बेहोश हो गई। और जब उसको होश आया तब हॉस्पिटल में थी और अपने बेटे को खो चुकी थी और आंखों के सामने उसका पति खड़ा था, हिरोशी। और फिर शिनचैन की माँ पूछती है कि मेरी बेटी और बेटा कहाँ हैं? तब हिरोशी बताता है कि उसकी जिंदगी में क्या कुछ घट गया है। बेटी सही थी और अपने बेटे शिनचैन को खो चुकी थी। उसका बेटा अब नहीं रहा। ये बात सुनकर शिनचैन की माँ सदमे में चली जाती है और धीरे धीरे उसने अपने आप को रिकवर किया और उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। और जब वो घर आई तब हिरोशी ने सारा इल्जाम अपनी पत्नी पर डाल दिया कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और काफी टाइम तक दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई और धीरे धीरे मिसेस नोहारा डिप्रेशन में जाने लगी और पूरी तरह से टूट गई। किसी काम में उनका मन नहीं लगता था और उसे ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। तब उसने स्केच बनाने का शुरुआत करी, जिसमें उसने अपने सारे लम्हों का स्केच बनाया। और कुछ सालों बाद एक योशिता योशोई नाम का बहुत बड़ा राइटर और बहुत बड़ा मेकर वो पहुंचा मिसेस नोहारा के पास और बोला कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी घटा है उसे मैं दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। और एक माँ के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी कि उसका वो बेटा जो कुछ सालों पहले बहुत दूर जा चुका था, उसे आज पूरी दुनिया देखेगी। और इससे बड़ी खुशी की बात माँ के लिए क्या हो सकती थी। और सबसे पहले जापान में शिनचैन का कार्टून रिलीज हुआ और आज पूरी दुनिया में वो इतना फेमस हो गया है कि कौन नहीं जानता शिनचैन का नाम। ये थी शिनचैन की जिंदगी से जुड़ी दर्द भरी कहानी। अगर आपको शिनचैन की कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।